आपने जिस तरह लास्ट हमारी वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट रेट, जो आपने प्रेडिक्शन की थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे हो रहा है, और प्रेडिक्शन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रही और इंटरेस्ट रेट जो है ऑलरेडी नीचे हो चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया है कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो भी आप परचेज़ करते हैं उसके ऊपर नैब जो है वो आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे या कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो रियल एस्टेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? मेरे ख्याल में अभी ये बड़ा मुस्बत कदम है, और जबकि इसको इस तनाजुर में देखेंगे, अभी पीर के दिन ही जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है और अब 12% पे आ गया है, 1% कम हो गया, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। और इसकी वजह से तवक्को ये की जा रही है कि रियल एस्टेट को फलने फूलने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि उन्होंने नैब ने, FBI ने इस बात का भी ऐलान किया है, मेरे ख्याल है परसों ये ऐलान हुआ है या शायद कल हुआ है, कि जो भी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेसिकली जो 5 करोड़ का नंबर है वो DC वैल्यू है। ठीक है। जो DC वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो इन्होंने डिक्लेयर्ड वैल्यू है, और जो DC वैल्यू है, असल में इसका मतलब ये है कि आप 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ इज द DC वैल्यू। तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि लोग हाथ रोके बैठे हुए थे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि यार अगर हमें कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें धर लिया जाएगा। कभी FBI आके पूछता था, कभी नैब आके पूछता था। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल नहीं होंगी। तो ये मुस्बत कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि पिछले 2 साल से रियल एस्टेट का बिल्कुल ही जो कारोबार है वो ठप पड़ा हुआ था, और इसमें बहुत सारी जो वजूहात हैं, उनमें एक तो ये थे कि टैक्सेस बेतहाशा लगा दिए गए थे, बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो पूछगछ है वो बहुत ज़्यादा की जा रही थी जी। तो आवाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पैसा लगाने में। इसके साथ साथ जो बैंक्स में लोग पैसा रखते थे, उनको इंटरेस्ट रेट 20% से ज़्यादा मिलता था, तो उन्हें कुछ किए बगैर, इन्वेस्टमेंट किए बगैर एक अच्छा रिटर्न मिल जाता था। ठीक है। इसी वजह से वो उसमें जाते थे। लेकिन अब चूंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% रह गया है, और तो की जा रही है कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा अगले ही कुछ महीनों में, तो इसकी वजह से वो उतना लुक्रेटिव नहीं रह गया लोगों के लिए, और लोग लाजमी अब रियल एस्टेट की तरफ आएंगे। अक्सर लोग पाकिस्तान में सादे हैं, पर इनको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं आती। तो स्टॉक में एक महदूद आबादी है, एक महदूद तबका है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा बाकी जो सादे लोग हैं वो ज़्यादा रियल एस्टेट को समझते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइंद न्यूज़ है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एक और खुशाइंद बात ये भी है कि चेयरमैन FBI ने ये कहा है कि जो 1 करोड़ से कम प्रॉपर्टी है वो कोई भी नॉन फाइलर भी परचेज कर सकता है। तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि कोई नॉन फाइलर भी बिल्कुल हाथ धो के बैठ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि यार उनको बिल्कुल भी एक तरह से बहुत ज़्यादा टैक्स उन पर लगा दिया गया था। अब ये एक काफ़ी मुस्बत कदम है FBI का भी, कि उनको भी अलाउ किया जा रहा है कि वो भी कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन नॉन फाइलर्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छा खुशाइंद मुस्बत कदम है कि वो भी प्रॉपर्टी अब परचेज कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं इस साल रियल एस्टेट के लिए। व्यूअर्स, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक्साइटिंग अपडेट्स लेकर आएंगे रियल एस्टेट के ऊपर, कैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।